हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ एनी नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट। ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर 6 to 7 सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कोई छोटा नंबर 25 से बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, इसके प्रीरिक्विजिट है 1 से 25 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या होगा? $784। ठीक है, 33 का स्क्वायर देख लेते हैं। 33 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो आप नोटिस करिए मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, राइट। 1089। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 37 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, $1369। ठीक है, 44 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, 1936। 45 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसके लिए आपको पता ही है, लास्ट में 5 आए तो सीधे 25 लिखिए और इसको अगले से मल्टीप्लाई कीजिए। 2025। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। 72 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, $5184। ठीक है, तो ये सब मैं कर कैसे पा रहा हूँ? ठीक है, ये चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नंबर इज क्लोजेस्ट टू विच मल्टीपल ऑफ 50। कौन से 50 के मल्टीपल के ये नंबर सबसे क्लोज है। प्लस माइनस 25 होना चाहिए। जैसे 28 है तो 50 माइनस 22, राइट। 28 अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, 28 माइनस 50 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -22। माइनस साइन याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से इधर से एग्जांपल ले लेते हैं। 37। 37 के स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, 37 माइनस 50, तो क्या आएगा, -13। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 50x एंड दैट नंबर। सॉरी, मैंने ये वाला पहले में आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस मल्टीपल के बराबर है, राइट। ये दोनों चीज़ जो मैंने लिखी है वो सेकंड स्टेप का पार्ट है। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे 28 होगा तो 28 मतलब 28 माइनस 50। ठीक है, 37 होगा तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस 50। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 86 ले लेते हैं। 86 होगा, किसके पास है ये नंबर, 100 के पास है। 50 इंटू 200, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे 100 से। 86 माइनस 100, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 14 माइनस में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में 13, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -22। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 50 के पास है, 50 प्लस 13 है। ठीक है, तो 63 माइनस 50, तो ये पॉजिटिव में आएगा 13। ठीक है, आपने 1 to 25 का स्क्वायर याद किया था, तो इन सभी नंबर्स के स्क्वायर आपको ज्ञात हैं। सारे नंबर के स्क्वायर ज्ञान है आपको। ये हमारा स्टेप 3 है। डू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड राइट डाउन द लास्ट 2 डिजिट विथ कैरी ओवर। अब इस नंबर का स्क्वायर कर लिख लें। जैसे सबसे पहले वाले केस में आपका क्या होगा, 22 का स्क्वायर है तो 84 आएगा। ठीक है, मैं अब लेफ्ट से लिख रहा हूँ, मैं सारे स्टेप्स को एक साथ लिख रहा हूँ। 28 माइनस 50 किया आपने। ठीक है, -22 आया। ठीक है, अभी ये स्टेप 2 हुआ, यहाँ पे स्टेप 3 होगा। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना हुआ, 84।
484, तो 4 कैरी में गया, 84 नीचे लिखा। ठीक है, 37 के लिए देखते हैं। 37 माइनस 50 किया था। ठीक है, तो कितना आया था, -13। 13 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट आएगी 69, 1 कैरी में जाएगा। सेम वे 86 का करेंगे स्क्वायर, तो 86 के लिए लिखेंगे तो 86 100 के पास है, राइट, तो इसका -14 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखें 100 के पास है तो इंटू 2 किया है हमने। ठीक है, वो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196, तो 1 और 96 लास्ट की 2 डिजिट होंगी। ठीक है, 63 लिया था हमने नेक्स्ट नंबर, तो 63 माइनस 50, इस केस में प्लस आया था, +13। इधर भी 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 1 कैरी, 69 इन द लास्ट। इधर तक सीख गए। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, जो भी नंबर है उस 50 का जो भी मल्टीपल नंबर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपने 50 के करीब नंबर लिया है तो ये नंबर कितना आएगा, 50 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ये 25 आपका हो गया मैजिक नंबर। ठीक है, या इसको बोल दीजिए आप मैजिक नंबर। ठीक है, ठीक है, जैसे भी जिसको भी आप बोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखें ऊपर का। ठीक है, तो 25 आया। इस वाले केस में हमने 100 के करीब लिया था, राइट, तो 100 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, राइट। ठीक है, तो ये याद रखें आपका। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्टेप 4 कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप 4 कैसे होगा। आज स्टेप 4 पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द डिफरेंस विथ एक्स एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैलकुलेटेड अबव। ठीक है, जो ये ऊपर x नंबर है, ठीक है, 50x था। ठीक है, तो ये जो x था उससे आपको उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कैलकुलेटेड अबव। इसके अबव में जो स्क्वायर निकाला है उससे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है अगर कम है। याद है हमें प्लस माइनस साइन लिखने के लिए कहा था ऊपर, राइट। ठीक है, ऐड द कैरी ओवर रिटर्न इन स्टेप 3। स्टेप 3 में जो कैरी ओवर लिखा था उसको भी ऐड कर लें। तो यहाँ पे पूरा करके देखते हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यही इसका लास्ट स्टेप है और स्क्वायर निकालने का फाइनल मेथड है। ठीक है, जैसे मैंने नंबर क्या क्या लिए थे, 28 लिया था, 37 लिया था, 86, 63, 28, 37, 86, 63 यही लिया था। ठीक है, तो ये 50 के करीब है, तो 28 माइनस 50, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, सॉरी। ठीक है, 37 में से 50 माइनस करेंगे, 86 में से 100 माइनस करेंगे क्योंकि 100 के करीब है। ठीक है, प्लस माइनस 25 कर रहे हैं हम। 63 50 के करीब है तो 63 माइनस 50 करेंगे। ठीक है, देखिए किसी 50 आप लेंगे तो 75 के अराउंड सारे नंबर 50 के करीब आएंगे, 75 से ऊपर और 125 तक 100 के करीब आएंगे। इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए, इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आया -22, इसका डिफरेंस आया -13, इसका डिफरेंस आया -14, इसका डिफरेंस आया +13। ठीक है, फिर स्टेप 3 में हमें इसका स्क्वायर निकालना था और लास्ट की 2 डिजिट लिखनी थी। 22 का स्क्वायर क्या होगा, 484, 4 ऊपर जाएगा, 84 नीचे आएगा, लास्ट की 2 डिजिट आ गई। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 69, 169, 1 कैरी में जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 196, लास्ट की 2 डिजिट लिख ली। 13 का स्क्वायर फिर से 169। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट लिख ली, आगे की डिजिट्स बाकी हैं।
राइट। चलिए स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 पे आपने उसका स्क्वायर निकाला था इस 50 का, राइट। इस केस में 10 100 निकाला था, इस केस में 25 आया था, राइट। तो 25 से इसका डिफरेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो स्टेप 4 में क्या करना है, 25 माइनस 22 लिखेंगे, ठीक है। इस नंबर के लिए क्या लिखेंगे, 25 माइनस 13। इसके लिए क्या लिखेंगे, 25 माइनस 14। इसके लिए क्या लिखेंगे, सॉरी ये 100 था, राइट। ये 100 था, इसको फिर से लिखेंगे। 10 का स्क्वायर 100 था, राइट। 100 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 14। क्यों, क्योंकि 100 जो है 50 का 2 टाइम्स था, राइट। इसलिए माई डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो 2 टाइम्स ऑफ दिस निकालेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 100 से सीखने के लिए, ठीक है। बाकी सब तो सिंपल है, बाकी मेथड तो सिंपल है, ठीक है। 69 लिखा है यहाँ पे, सर 13 लिखा है, ठीक है, प्लस में है, यहाँ पे ऐड करेंगे 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस डिफरेंस कितना है 13, ठीक है। तो इधर स्टेप 5 में हम फाइनल नंबर लिख देंगे, ठीक है। लास्ट की डिजिट आपको पता है 84 है। इसका डिफरेंस कितना आया, इसका कैलकुलेशन कितना आया, 25 माइनस 2 3 आया। इसमें कितना आया, 12 आया। इसमें कितना आया, 100 माइनस 28, ठीक है, तो 72 आया। इसमें कितना आया, 38 आया। 38 में कैरी ऐड करना है, कैरी इसमें 4 गया था, 3 प्लस 4 7, तो नंबर आएगा 784। 12 प्लस 1 13, तो 1369। 72 प्लस 1 73, 7396, ठीक है। 38 प्लस 1 39, राइट, 3969, ये आपका स्क्वायर आया, राइट। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब एक स्टेप में कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। जैसे कोई भी आपको नंबर मिलता है 61 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो आपको पता है 50 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121। 1 कैरी में लिखें, 21 लास्ट में लिखें, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में ज़्यादा है ये 50 से, तो 11 ऐड करें, ठीक है। 25 प्लस 11 36 और 1 37, 3721। अगर आपको स्क्वायर पता है, थोड़े से कैलकुलेशन ट्रिक आप अप्लाई करके सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन था, मैंने पूरा पार्ट एक्सप्लेन करके लिखा है। लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से समझिए, अलग अलग कैलकुलेट करके लिखिए, लेकिन आंसर सीधे से लिखेंगे आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 39 का स्क्वायर बोला, ठीक है, तो 50 माइनस 39 या 39 माइनस 50 करेंगे अलग से लिख के, राइट, ठीक है। 39 माइनस 50 आपको पता है 11 आएगा, माइनस में माइनस 11 आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 1 और 21 लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब 25 माइनस 11 करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। 14 प्लस 1 15, 1521, ठीक है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा आपको। जैसे 78 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 78 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 22 कम है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 4 लिखा, 84 लास्ट में लिखा, ठीक है। ये डिफरेंस वाली ट्रिक जो है प्रैक्टिस से ही आएगी आपको, ठीक है। अब ध्यान रखें कि इसका स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर 100 है, ठीक है। 100 में से माइनस कितना करेंगे आप, 22 इंटू 2 44, ठीक है।
तो ये क्या आएगा 56, 56 प्लस 4 60, 6084 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, 88 का स्क्वायर करके देखते हैं। 88 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी 44 लास्ट। ठीक है, अभी 12 जो कम है वो 100 के पास है, तो 150 का इंटू 2 है, तो 12 इंटू 2 24, 100 माइनस 24 कितना हुआ 76 प्लस 1 77, 7744। ठीक है, इसको 100 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं आप, जैसे 137 का स्क्वायर अगर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 150 के करीब है, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225 लिख लीजिए अलग से। ठीक है, 225 में से 3 क्रॉस 13 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये 13 का स्क्वायर 169 होगा, 169, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 39 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 186, 186 प्लस 1 187, 18769, 37 का स्क्वायर होगा। समझे, 225 में से आप 3 टाइम्स करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 15 पकड़ा है, राइट। 13 3 जा 39, माइनस 39 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6। ठीक है, 15 में से 9 गया 6। ठीक है, ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, राइट, और ये 186। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें आप फिर कैरी ओवर ऐड करना है, प्लस 1 किया 187 हो गया। ठीक है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये मेथड आपको क्रिस्प क्लियर हो जाएगा, और ये फास्टेस्ट मेथड है टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू फाइंड अ स्क्वायर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ हम स्क्वायर रूट सीखेंगे।